So, if you're giving mains 2025, these are the last couple of things that I want you to keep in mind in the last week before mains. सिंपल सी बात है, अभी अगर टेस्ट दे रहे हो और कोई, तो डोंट गेट देम एवेल्युएटेड. एवेल्युएशन जब तक आएगा तब तक पेपर सर पे आ जाएगा, एंड उसमें नंबर ठीक नहीं आए तो नेचुरली इट्स वेरी इजी टू फील डीमोटिवेटेड एंड डिसहार्टन कि भाई ये क्या हो गया. टेस्ट चेकर्स इस मोमेंट पे निर्दयी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप मेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन नो वेदर यू आर गिविंग मेंस और नॉट, दे जस्ट एवेल्युएटिंग पेपर. तो टेस्ट लास्ट वीक में बिल्कुल मत दो. जो अब तक चीज़ें आपने सीखी थी उन पे फोकस करो, उन पे ध्यान दो. एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टे फोकस्ड. फोकस्ड क्या कि भाई टाइम इज नॉट योर फ्रेंड इन मेंस. तो यू नीड टू बी श्योर कि भाई आप अपने 10 मार्कर 7 मिनट्स एंड 15 मार्कर इन 11 मिनट्स कर रहे हो. तो सिमिलरली ऑप्शनल अगर आपका वैसा है जहाँ पे 20 मार्कर्स होते हैं, तो देन यू गेट 15 मिनट्स फॉर 20 मार्कर्स. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. जस्ट लाइक इन प्रीलिम्स देर आर ईजी क्वेश्चंस दैट यू नो, देर आर हार्ड क्वेश्चंस दैट यू डोंट. ट्राई एंड फाइंड द ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट. मेंस में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, बिकॉज हमें मोमेंटम बिल्ड करना है. हमें ऐसा नहीं करना है कि मैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे पहले ले लूँ और मैं डिमोटिवेट होता हुआ चला जाऊँ कि भाई यार ये तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा. आई वॉन्ट टू मेक इट ईजियर फॉर माई सेल्फ कि भाई जैसे मैं 5 क्वेश्चन किए हैं तो आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फैबुलस. क्यों? Because when you're in form, when you're highly confident about your skills, you do better, right? फॉर्म में जैसे क्रिकेट में होते हैं तो भाई वो छक्के पे छक्के लग रहे होते हैं, वैसे आपको मेंस के पेपर में करना है. फाइंड द इजी क्वेश्चंस, डू देम फर्स्ट. बट इसमें फोकस का एक और एस्पेक्ट है, दैट डोंट मिस क्वेश्चंस. बहुत बार ऐसा होता है कि भाई किसी भी ऑर्डर में अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हैव अ सिस्टम. माने कि या तो क्वेश्चन पेपर जो आपको अलग से मिलता है उस पर टिक कर लो, या कीप चेकिंग अगेन अगेन. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भाई फोकस आपका बना रहे. फोकस आपका बना रहे क्योंकि GS1 के बाद GS2 का पेपर होगा, वो भी 3 घंटे का होगा. अगले दिन 3 और 4 3 घंटे के और होंगे. तो यू हैव टू बी इन दैट माइंडसेट जोन कि 100% एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस आपको देनी है ऑल 4 पेपर्स में. फिजिकली यू विल गेट टायर्ड एंड इट्स ओके, एवरीबडी इज. तो फिगर आउट कि भाई आप रीसेट कैसे कर सकते हो, बी इट विद अ पावर नैप, मतलब 20 मिनट का 25 मिनट का. देयर इज समथिंग दैट आई वांट यू टू ट्राई आउट. इट इज कॉल्ड नॉन स्लीप डीप रेस्ट. NSDR प्रोटोकॉल एक होता है, हुबरमैन लैब्स. इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन, तो ही इज अ ग्रेट चैनल ऑन यूट्यूब. चेकआउट उनका एक NSDR प्रोटोकॉल है. 20-30 मिनट्स में हेल्प्स यू रीसेट विदाउट गोइंग इनटू डीप स्लीप सो दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पेपर. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मौसम ऐसा है, पर्टिकुलरली इफ यूर इन नॉर्थ इंडिया, तो भाई मतलब पसीना ज़बरदस्त आ रहा है. प्लीज स्टे हाइड्रेटेड एंड प्लीज स्टे वेल फेड. इट सीम्स लाइक कि हाँ मतलब ये इजी टू नोट थिंग्स है, बट अ लॉट ऑफ पीपल मिस दिस आउट. क्यों? क्योंकि क्या रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में जो गैप है, दिस इज 2 hours. तो ये 2 घंटे के गैप में आपको खाना खाना भी है, थोड़ा आपको रेस्ट भी करना है. तो इफ यूर ईटिंग ऑयली फूड, हैवी फूड इन दिस इंटरवल, you will feel sleepy in the second paper. तो try and eat light, eat healthy, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, बेसिक चीज़ें हैं. स्टे हाइड्रेटेड, 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. अगले कुछ दिनों के लिए रखो. वॉशरूम जाना पड़ेगा, बट इट्स फाइन. दैट इज अ ईजियर प्रॉब्लम टू सॉल्व दैन नॉट फीलिंग हाइड्रेटेड. एंड ये बहुत सिंपल सी चीज़ें लग रही हैं, बट इट डज इम्पैक्ट योर एफिशिएंसी. प्यास लगी है, भूख लगी है, तो हम सोच नहीं पाते हैं ठीक से, पता नहीं चलेगा, बट आपकी एफिशिएंसी इंपैक्ट होगी. एंड नंबर 3, आई वांट यू टू यूज द वीक वेल. इसके लिए लेट मी जस्ट शो यू द कैलेंडर. तो होता क्या है कि भाई बिटवीन योर एसए पेपर GS1, GS2, 3, 4, यहाँ से 24 के बाद 25, 26, 27, 28, मतलब after that heavy weekend where you're giving 5 papers, you really feel the need to relax. तो on the 25th usually जनता चिल कर लेती है, बट इतना चिल नहीं करना है यहाँ पे कि भाई आपका 26 का भी आधा दिन चला जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल देन लाइक गो एंड पार्टी कि भाई दे हैव अ बियर और समथिंग व्हाटएवर. इतना चिल नहीं करना है. टेक अ हाफ डे ऑफ, बट 25th का इवनिंग से गेट स्टार्टेड विद सम प्रिपरेशन सो दैट 26th का मॉर्निंग से यू आर रेडी बैक इन द जोन. हाफ अ डे ऑफ विल गेट यू टू रीसेट. सो अच्छा लंबा सो, मतलब यू वांट टू ईट समथिंग, गो आउट समवेयर, हैंग आउट विद फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर, बट ऑन द 26 यू मस्ट बी बैक एट 100% एफिशिएंसी. ये 4 दिन आपको बहुत अच्छे से यूज करने हैं, क्योंकि देखो बोलने को वो लैंग्वेज पेपर्स is not going to take a lot of effort. I've also made videos on कि भाई what are the things that you need to do in order to prepare.
बेसिकली एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, मोटा मोटा हो जाएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. बट आफ्टर दैट इज व्हेन यू हैव द हेवी लिफ्टिंग ऑफ ऑप्शनल एट द एंड. सो keeping all of these things in mind, please ensure that you are using the week well, and it's not कि भाई मंडे का इतना चिल कर लिया कि अब वो ट्यूसडे का आधा दिन आपका रिकवरी में निकल गया. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. अभी तक इतना फोकस कर लिया है, इतना मोमेंटम आपने बिल्ड कर लिया है, तो गो विद 100% एफिशिएंसी. सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एंड फोड़ दो जाके.